हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। फिर आज क्या, तो कल हमने क्या किया था, इससे पहले हमने किया था एक्सरसाइज 2.1 को हमको करना था, इसका इंट्रोडक्शन हमने फिनिश कर दिया था। ठीक है, आज उसके क्वेश्चंस करेंगे। ये इस पे जो क्वेश्चंस है ये बेस्ड है आपके जीरोस फाइंड करने के लिए, ग्राफिकल क्वेश्चंस बोल सकते हो, ग्राफ पे बेस्ड है। तो आपको ग्राफ प्लॉट करने पहला चैप्टर में इस एक्सरसाइज में नहीं आएगा। ग्राफ आपको जो पुट करना होगा वो लीनियर इक्वेशन में ही आएगा ग्राफ। इसमें ग्राफ आपको बनाने नहीं आएगा, आपको वैल्यूज निकालने आएंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि ग्राफ में दो चीज़ हमने पढ़ा था कि अगर लीनियर होगा, अगर ग्राफ मेरा लीनियर होता है, मतलब ये अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा कोई आए ऐसे, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन कोई आए ऐसा आता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ये किसका ग्राफ होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का। इसके जीरोस कैसे निकलेंगे? तो ये किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, ये इसके जीरोस बताते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसके, तो तुम क्या बोलोगे? इसका जीरो कितना है? 1। क्यों 1 है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें ये बताने हैं कि इस ग्राफ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, हाउ मेनी जीरोस वुड पॉसिबल, कितने जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं, ये बतानी है। तो हमने पढ़ा था कि भाई ग्राफ जब भी हम प्लॉट करते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे काट रहा है। तो अगर एक पॉइंट पे काट रहा है तो एक से अधिक पॉइंट पे काट रहा है तो उतना ही जीरो, अगर नहीं कट कर रहा तो कोई भी जीरो नहीं। ये हमने पढ़ा था। तो इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है हमारा, एक्सरसाइज बेस्ड है, एक्सरसाइज 2.1। तो देखो पहला क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तुमको दिखेगा ये हमारा ग्राफ है और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है? वाई एक्सिस पे कर रहा है। इसका मतलब इसके जीरोस कितने होंगे? हाउ मेनी जीरोस इट विल हैव? 0 0। इसके जीरोस कितने होंगे? 0 होंगे। इसको देखिए, ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे? एक ही पॉइंट पे, यहीं पे कट कर रहा है। इसी कितने जीरोस होंगे? 1। अच्छा, इसको देखो कितने पॉइंट पे होगा ये? 1 2 3, यानी 3 पॉइंट्स पे आपका ये जीरोस निकलेंगे, 3 जीरोस इसके निकलेंगे। ठीक है, आते हैं इसकी बात करते हैं। ये कितने पॉइंट पे निकलेगा? देखो ये 1, ये 2, क्लियर है? अच्छा, इसको देखो यहाँ 1 2 3 एंड 4, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। एक और क्वेश्चन बचा जो मैंने ड्रॉ नहीं किया, उसको आप खुद करोगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसी तरह का है, उसको मैंने ड्रॉ नहीं किया है। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि ये हमारा ये जो ग्राफ था, ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है, ये एक्चुअली किसका है? ये लीनियर पॉलिनोमियल का नहीं है। अरे कल हमने पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, नहीं है। किसका है ये? इसका अगर बोलोगे तो ये सीधा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ बोल सकते हो है ये। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या होता है? जहां सिर्फ कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये एक हो गया। दूसरी, ये 1 0 है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। हाँ, तो 1 0 होगा तो बोल सकते हैं क्या उसको? लीनियर पॉलिनोमियल नहीं। तो उसमें हमको इसको डिमार्केशन नहीं करना है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसमें हमको ये करके नहीं बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, सिर्फ हमको यही आंसर करना है कि कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये देखना है एक्स एक्सिस पे, और जितने पॉइंट पे भी कट करेगा वो उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे एक्स एक्सिस को। इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर है? तो आप इसको नोट करो। तब तक मैं, इसके बाद हम जो करेंगे, क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का रिलेशनशिप पढ़ेंगे, वो देखेंगे इसके बाद। नाउ हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, एंड बेसिकली वी विल स्ट्रिक्ट आवरसेल्फ, हम लोग अपने आप को रोकेंगे किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे किसके लिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ये इतने ही है हमारे सिलेबस में। तो वी विल फोकस बेसिकली फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बात समझ में आएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही फोकस करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझिएगा। एग्जाम्पल से मैं आपको रिलेशनशिप समझा दूंगा। लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स, और मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं x² -5x और +6, ये एक पॉलिनोमियल लेता हूं। तो आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा होगा क्लास 8th में, 9th में, मतलब प्रीवियस क्लासेस में मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा होगा। तो उससे हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो अगर जब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x²
-2x एंड -3x हेयर एंड +6। अच्छा, तो कॉमन लो तो क्या बचेगा हमारे पास, x -2, इधर माइनस ले लो और क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, -3, सो विल बी लेफ्ट विथ x -2। अब इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ देखो x -2 और x -2 क्या है, कॉमन है। x -2 को हमने बाहर कर दिया, हमारे पास क्या बचा, x -3। अब ये क्या है, ये जो है ये फैक्टर है, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो जब मैं पॉलिनोमियल्स बोल रहा हूं इसका मतलब आप समझोगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है। तो दीज आर द व्हाट, फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट मीन्स व्हाट, कि x की वैल्यू अगर 2 और x की वैल्यू अगर 3 होगी तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा। तो ये इसके जीरोस नहीं कहलाएंगे, कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बोलो क्लियर है बात। तो सिंस इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं, 2 जीरो होते हैं। 2 जीरो निकला कि नहीं निकला, इसको पुट करोगे आप इस पे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। यहां तक क्लियर होगा। अब एक चीज देखो, ये हमारा 0 है ना। हम क्या कर रहे हैं, मैं एक बार इसको सम ऑफ जीरोस कर रहा हूं, मतलब जीरोस को प्लस करूंगा। करो तो क्या आएगा, 2 + 3 एंड विल गेट व्हाट, 5। यस और नो, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर मैं यहां प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करता हूं तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस का प्रोडक्ट निकालोगे, दैट मीन्स व्हाट, 2 × 3 करोगे, यही 2 जीरो है ना आपके पास, 2 और 3, वी हैव गॉट द प्रोडक्ट व्हाट एज 6। अब ध्यान से अगर देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x एंड हियर नथिंग इज देयर, दैट मीन्स 1 इज देयर। अरे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यहां क्या लिख सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ x², देख लो, इसको कंपेयर करो, ये है इक्वेशन आपका, ठीक है, सॉरी पॉलिनोमियल आपका। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² देखोगे, here nothing is there, that means what, it will be 1 only, so we have taken as 1. now in the middle it is what, 5, ठीक है, और हमारा साइन यहां माइनस का होता है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर चाहे वी कैन राइट लाइक दिस, इन दिस फॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं। देखो है तो है कि नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -5 तो है ना। अच्छा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² देखो तो वो 1 है, तो वहां हमारा 1 है। नीचे आते हैं, नीचे वाले पोर्शन पे देखते हैं, इसको अगर देखोगे यहां भी कुछ नहीं है तो वी कैन राइट 1। ना दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली अ कांस्टेंट टर्म, यस और नो, है कि नहीं ये कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां से रिलेशन मिला कि नहीं मिला आपको, मिला। तो रिलेशन क्या मिला हमारा, हम यहाँ आपको बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस का कमी है, आप इसको लिख भी सकते हो। वाइल आई एम राइटिंग यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है, वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हो, या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो यहां से हम क्या समझें कि सम ऑफ जीरोस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। अच्छा, ये इसको समझने से पहले आप मुझे बताओ कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अगर मैंने सम ऑफ जीरोस निकाला, सम ऑफ जीरोस हमने निकाला, जो कि क्या निकला था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x निकला था अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अगर ध्यान से देखो तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे b है, और साइन पहले से क्या था, माइनस था, तो -b, और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है, तो क्या आया, -b अपॉन a आया कि नहीं आया। तो ये पहला फॉर्मूला आपको मिला सम ऑफ जीरोस का, कि जब भी आपको सम ऑफ जीरोस देगा निकालने के लिए, आप -b/a निकालोगे, यू विल गेट द सम ऑफ जीरोस। एम आई क्लियर, मतलब आपको जीरो की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे हमने जीरो को निकाला है ना, अरे निकाला है ना जीरो को,
तो हमको ये जरूरत पड़ी। तो यहां जीरो को क्या करोगे, तो आप यहां जीरो को लेट भी कर सकते हो, लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू जीरोज। ठीक है, आप यहां इसको लेट भी कर सकते हो। चलो ये तो हुआ सम ऑफ जीरोस की बात। अगला आते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, थोड़ा प्लेस कम है, देख लेना। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होगा, तो वो होगा, देखो क्या आया है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बताओ कांस्टेंट टर्म मतलब क्या, इस इक्वेशन को देखो, सी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या, ए। ये हुआ हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला। बोलो क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हुआ ना? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इतना को आप नोट करो, इसके बाद इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। और हमको अगर जीरोस दिया होगा, इफ वी हैव अ जीरोस, टू जीरोस इज गिवन, देन हाउ कैन वी फॉर्म द इक्वेशन, फ्रॉम दैट जीरोस हम इक्वेशन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं उसको भी देखेंगे। इतना पहले आप नोट करो। सो हमने पढ़ा क्या, तो हमने पढ़ा कि लेट एक अल्फा एंड बीटा आपका जीरोज है पॉलिनोमियल का, बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम लोग पी एक्स मान लेते हैं। ठीक, तो अल्फा बीटा, इसका डेरिवेशन करना चाहे तो हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा हमारा दो जीरो होगा, तो फैक्टर्स क्या होंगे इसके बताओ, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जब जीरोज मेरा अल्फा बीटा है तो ऑब्वियस ही बात है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यही तो होगा फैक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फैक्टर्स होगा। अब ये जो इक्वेशन है पी एक्स दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है ये इक्वल होगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और एक कांस्टेंट हम लगा लेंगे यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, क्या है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गोइंग टू गेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको मिलेगा। अब ये क्या है सोचोगे, तो ये यूज कब करेंगे, जब हमारे पास अल्फा और बीटा दो जीरोज अब दिए रहेंगे, एंड फ्रॉम दोज टू जीरोज वी हैव टू फॉर्म अ इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वी आर गोइंग टू यूज दिस। एम आई क्लियर? हमने अभी पढ़ा क्या, कि हमने ये पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हमको माइनस बी बाई ए आएगा, ये पढ़ा, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हमारे पास बी अपॉन ए आएगा, ये हमने पढ़ा अभी जस्ट। ये मैंने सिंबल्स में आपको दिया, इससे पहले मैंने लिख के सिंबल्स में दिया था जस्ट पहले। अच्छा, तो ये उस अल्फा बीटा अगर हमारे पास जीरोज है दिया हो और उससे हमको अगर इक्वेशन फॉर्म करना हो तो हम इसका यूज करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मान लो अल्फा मैंने लिया 2 नहीं लिया, चलो 3 लिया, एंड बीटा मैंने लिया 5। हमारे पास अल्फा और बीटा is given, it is 3 and 5 and we have to form a quadratic equation with these zeros। तो हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, यहां लिखोगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ना, सॉरी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, सॉरी फ्लो में निकल जाता है इक्वेशन। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा एक चीज और देखो, अगर देख पा रहे हो तो अल्फा प्लस बीटा है, दैट मीन्स क्या, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोज नहीं होता है, सम ऑफ जीरोज। और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अरे होगा, यही मतलब होता है ना जी। ठीक है, तो अगर इसको चाहें तो कैन बी राइट लाइक दिस कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बोलो ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कोई दिक्कत है तो बताओ, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यहां के क्या है,
के जो था यहाँ शुरुआत में याद रखना कांस्टेंट है, जब इसको हम फॉर्म करते हैं, इसको आपको कैसे आया उससे मतलब आपको नहीं रखना है, ये आपका इक्वेशन आप याद रखना कि इसका यूज करते हैं। चलो हम यहाँ यूज करते हैं, तो x माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर रखो यहाँ, अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 + 5 करोगे, अल्फा इंटू बीटा करोगे तो क्या होगा 3 × 5, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी 5 + 3 क्या होगा 8 यहाँ x भूला हूं देखो, तो 8x हुआ और 5 × 3 = 15, ये हुआ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बोलो ये px हम ले लेते हैं, इसको हुआ आंसर। समझ में आया कैसे हुआ? हमने क्या किया, हमारे पास क्या दिया हुआ था, जीरो पॉलिनोमियल इज गिवन एंड इस जीरो पॉलिनोमियल से हमने क्या फाइंड किया, इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक फॉर्म कर दिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आई होप सबको क्लियर होगा। तो इस पे हमारा बचा एक्सरसाइज 2.2 जो इसी पे बेस्ड है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय।